अभी आचार्य प्रवर ने फरमाया था भाव अवमोदरी का, और भाव अवमोदरी का के अंतर्गत जैसे अभी मुनिश्री ने पूछा भी था, ज्ञान और सत्ता का अहंकार नहीं करना चाहिए। मैं मंचासीन दोनों विभूतियों से पूछना चाहूँगा कि आप दोनों ज्ञान और सत्ता के शिखर पर आरूढ़ हैं, फिर भी अहंकार मुक्त हैं। आपने ऐसी कौन सी साधना की जिससे आप अहंकार मुक्त? मैं अहंकार मुक्त हूँ, ये अहंकार अभी मुझ में नहीं है, क्योंकि मैं उसको नहीं कर सकता। पता नहीं, इधर उधर प्रकट भी होता होगा, लोगों को उसका कष्ट भी होता होगा, मुझे पता नहीं, लेकिन अहंकार मुक्त हो ये इच्छा मन में जरूर है। ऐसे विचार करता हूँ तो मुझे ध्यान में आता है कि जो पहली बात बताई और दूसरी बात बताई, अनुशासन और संयम, वो मनुष्य के अहंकार को नष्ट करती है कि नहीं पता नहीं, लेकिन नियंत्रण में रखने के काम तो जरूर आती है। अब मैं संघ का सरसंघ चालक हूं, मैं कहूंगा वैसा संघ के स्वयंसेवक करेंगे। ये सत्ता मुझे संघ ने दी है, उसका उपयोग करने के लिए कहा है। अहंकार करूंगा तो उसका दुरुपयोग होगा, लेकिन मैं अहंकार नहीं करूंगा इसकी गारंटी क्या है? संघ में एक अनुशासन है, संघ स्थान पर स्वयंसेवक जमा होते हैं तो मेरी आज्ञा से शाखा नहीं लगती, शाखा मुख्य शिक्षक की आज्ञा से लगती है। मुख्य शिक्षक 9वीं में पढ़ने वाला भी हो सकता है, संघ का 2 साल पुराना स्वयंसेवक भी हो सकता है। उसने कहा दक्ष, तो मैं 50 साल पुराना संघ का सरसंघ चालक वहां हूं, मुझे भी दक्ष करना आवश्यक है। इसका जब तक मैं पालन करते रहता हूं तब तक मेरे शरीर मन बुद्धि में भाव है कि तुम सबसे बड़े बन गए हो, अपने कारण नहीं, संघ ने बनाया है। कुछ देखकर भी बनाया होगा तो भी तुम भी किसी की आज्ञा में हो, उस आज्ञा का पालन करना है, ये नियम है, उसका मैं पालन करता हूं। उस पालन को करने के लिए बुद्धि कहती है अरे उसने कह दिया तुम क्या, तुम तो सबसे बड़े हो, तुम मत करो। जैसा हमारे संविधान में ऐसा है कि किसी बैठक में सरसंघ चालक को रहना अनिवार्य नहीं है, और किसी भी बैठक में वो बिना निमंत्रण जाके उस बैठक को निर्देशित कर सकता है। संविधान में है, लेकिन किसी भी सरसंघ चालक ने अभी तक इसका उपयोग नहीं किया। मैं भी नहीं करूंगा, अभी तक किया नहीं और करूंगा भी नहीं, क्योंकि बैठक के नियम है, बैठक लेने वाला निश्चित है। अखिल भारतीय बैठक हमारी होती है, हमारे जो सरकार्यवाह है वो बैठक के अध्यक्ष रहते हैं, मेरी केवल उपस्थिति रहती है। अहंकार के कारण मेरे मन में आ जाएगा कि सरकार्यवाह तो मेरे से एक कदम नीचे है, तो वो अध्यक्ष और मैं उपस्थित है, मैं नहीं जाऊंगा बैठक में। ऐसे मन में आया तो करने की स्वतंत्रता संविधान में है, लेकिन मेरे मन में आएगा नहीं, और आया तो सरकार्यवाह भी कान पकड़ के मुझे कहेगा कि ये संघ की आज्ञा है, बैठक में चलो। ये वास्तविक है। पूजनीय गुरुजी हमारे द्वितीय सरसंघ चालक, उनको नाम प्रसिद्धि इससे बहुत चिढ़ थी। अब 1951 में संघ की आर्थिक हालत बहुत खराब थी, प्रचारकों को भी नौकरी करके पैसा कमा के संघ में देना पड़ता, अनेक लोगों को भूखा रहना पड़ता। इसको ठीक करने के लिए पैसा समाज से मांगना तो किसके नाम पर, एक ही थे हमारे पास, गुरुजी। इसलिए हमारी प्रतिनिधि सभा ने तय किया उनका प्रवास। गुरुजी ने उसको ना कर दिया बैठक में। आग्रह होने लगा तो वो अपना गमछा झटक कर बैठक से उठकर चले गए। तो स्वयंसेवकों ने कहा मान नहीं रहे तो क्या होगा। सरकार्यवाह जी थे हमारे, उन्होंने कहा चिंता मत करो, देख लूंगा मैं, कार्यक्रम बनाओ। रात को गुरुजी के कमरे में गए, वो घनिष्ठ मित्र थे। उन्होंने कहा ऐसा ऐसा प्रवास तय किया है। गुरुजी ने कहा आपको किसने कहा कि ये प्रवास मैं करने वाला हूँ? तो ले कहा किसने नहीं,
मैं संघ का सरकार्यवाह हूँ, संविधान था, संघ को चलाने वाला मैं हूँ और मेरी ये योजना है, इसलिए आपको करनी ही पड़ेगी। ये संवाद होने के बाद गुरुजी ने मान लिया। ये अपने अपने संघ के अनुशासन में व्यवस्था रहती है। सब प्रकार का शरीर मन बुद्धि का संयम बरतते हुए हर हालत में उस अनुशासन में रहे तो अहंकार समाप्त होने के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन अनुभव मेरा है कि जो भी अपना अहंकार है वो नियंत्रण में तो जरूर रहता है। जो प्रश्न पूछा गया, भागवत साहब ने बात बताई, मैं अपनी बात अब बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे से भी पूछा गया है। देखिए कि अहंकार नहीं है यह तो कहना बहुत कठिन बात है कि हम छद्मस्त हैं, इंसान हैं, तो किसी कोने में चेतना के किसी भाग में अहंकार हो सकता है, परंतु अहंकार की अल्प मात्रा है या ज़्यादा, इतना फर्क पड़ सकता है। जैसे भागवत साहब ने कहा अध्यक्षता सरकार्यवाह करते हैं, तो हमारे यहाँ तो कोई मीटिंग गोष्ठी मेरे पास हो, उसका अध्यक्ष भी एक तरह से मैं ही रहता हूँ और संचालन भी मैं ही करने वाला कोई दूसरा न अध्यक्ष है, यानी सर्वोच्च मुझे ही माना जाता है। निर्देश भी मेरा, अध्यक्षता भी मेरी, संचालन भी मेरा, मोटा मोटी यह क्रम रहता है। यानी इतना स्थान, इतना सम्मान, इतना अधिकार मुझे दिया गया, प्राप्त है। परंतु मैं यह अगर सोच लूं कि मैं इतना बड़ा, मैं टाऊं वैसा निर्देश दे दूं, तो सोचने की बात है यह अधिकार किस विश्वास के आधार पर मुझे दिया गया है। अगर मैं टाऊं जैसे कुछ भी कर दूं तो अधिकार देने वाले भी सोचते ऐसे आदमी को अधिकार दिया जाए या नहीं दिया जाए, तो देने वालों ने भी ध्यान देकर दिया होगा। तो ध्यान देकर दिया हो तो मैं उनके विश्वास पर खरा उतरूं, यह मेरा कर्तव्य होता है। तब यह भावना मन के भीतर में रहती है कि मुझे यह जो मौका मिला है वो सेवा के लिए मिला है, न कि कोई अहंकार करने के लिए मौका दिया गया है। तो इस प्रकार का चिंतन हो। और मेरा तो यह मानना है कि घमंड करना तो विकास में बाधक है, घमंड करना संगठन के अच्छेपन में भी बाधक है। जो मुखिया नेता हो वो ज़्यादा घमंड करेगा तो संगठन का भी नुकसान हो सकेगा। तो विनय या निरहंकारता रहेगी, निरहंकारता से आदमी काम करेगा तो खुद के लिए भी अच्छा और संगठन के लिए भी अच्छा। तो ऐसी विचारधारा होने से अहंकार को ज़्यादा पनपने का मौका नहीं मिलता।